हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है लेंज लॉ इज रिलेटेड टू। तो लेंज लॉ जो है उसका रिलेशन है एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों का सेम ही होता है और हेनरी होता है। ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के यूनिट सेम होते हैं और उसका नियम है हेनरी। ठीक है, एस से इंडिकेट किया जाता है। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो उनका भी यूनिट जो होगा हेनरी ही होगा। डायनेमो जो है वर्क्स ऑन, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो प्रिंसिपल है उस पर वर्क करता है। मोशनल ईएमएफ इज रिलेटेड टू क्या होगा, बीवीएल और होगा बीएलवी। अगर किसी रड को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराया जाता है तो उनके छोरों के बीच में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसको हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं और उसका फॉर्मूला है बीवीएल और बीएलवी। तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डीबी इज इक्वल टू बीडीएस कॉस थीटा। क्या होगा, डीबी इज इक्वल टू बीडीएस कॉस थीटा होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और दूसरे फॉर्म में मैग्नेटिक फ्लक्स इज फाई। अब देखो फाई जो है बी यहाँ यूज करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, ई यूज करेंगे तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एंड क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। तो फाई बी इज इक्वल टू वेक्टर बी और डॉट हो जाएगा वेक्टर एस। अब यहाँ पर वेक्टर एस के प्लेस पर वेक्टर ए भी हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन करंट कैरिंग इंडक्टर, तो क्या होगा, हाफ एल आई स्क्वायर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। यहाँ पर देखो एक लूप है। ठीक है। अब इस लूप में जो है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट पूछता है। ठीक है। तो यह जो मेटालिक लूप है इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा उसका डायरेक्शन पूछता है। तो देखो यहां पर हम क्या करते हैं, लेंज लॉ का यूज करेंगे। तो करंट जो है इस वायर में इंक्रीज कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो राइट हैंड का यूज करेंगे। देखो अब जब करंट इंक्रीज करता है, सपोज करते हैं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और करंट इंक्रीज करेगा तो ऐसे थंब को करंट के डायरेक्शन में प्लेस करेंगे और यहाँ रिंग दिया हुआ है तो इस रिंग के सेंटर के एलोंग जो है मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड इंडिकेट होगा। देखिए कर्ल कर रहे हैं फिंगर्स को, तो सेंटर से पास करता हुआ डाउनवर्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या होगा कि करंट इस डायरेक्शन में है ना इंक्रीज कर रहा है तो ऐसे रिंग के सेंटर से हम कर्ल करेंगे तो अपवर्ड होगा। अब अपवर्ड जो होगा वह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इस करंट कैरिंग वायर के कारण। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, क्यों कि करंट इंक्रीज कर रहा है। तो लेंज लॉ कहता है कि इसमें जो इंड्यूस करंट होगा, ठीक है, वह अपोज के कारण होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इंक्रीज कर रहा है तो उसको डिक्रीज करना होगा। तो डिक्रीज कराने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ना सेंटर से क्रॉस करता हुआ इनवर्ड होना चाहिए। तो अब देखो, अब हम फिंगर्स को ऐसे अगर कर्ल करते हैं, ऐसे कर्ल करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा पहले जो क्रिएट हो रहा था उसके अपोज में होगा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस रिंग में जो करंट प्रोड्यूस होगा वह क्लॉकवाइज होगा। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट में उसका उल्टा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। करंट इंक्रीज कर रहा है और रिंग जो है नीचे है। ठीक है। तो यहाँ क्लॉकवाइज होगा तो यहाँ क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है करंट, सेम प्रोसेस है बट रिंग का पोजीशन यहाँ पर हो गया तो इसमें होगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट देखो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब देखिए इस डायरेक्शन में करंट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो जब डिक्रीज कर रहा है तो करंट के डायरेक्शन में हम थंब को प्लेस करेंगे तो इनवर्ड होगा, परपेंडिकुलरली इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। ठीक है। अब इनवर्ड होगा, यहाँ करंट डिक्रीज कर रहा है तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी डिक्रीज करेगा। तो
लेंज लॉ कहता है अपोज करना है भाई। तो करंट का डायरेक्शन इस तरह से होगा कि उस है ना घटते हुए मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करेगा। इसका मतलब है कि देखो इसमें अगर ऐसे करंट फ्लो होगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, अपोज होगा। यानी घट रहा है तो उसका अपोज का मतलब बढ़ाना होगा। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम सब में प्लेस कर देते हैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन। इसमें होगा क्लॉकवाइज, इसमें हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें हो जाएगा क्लॉकवाइज। और जस्ट पोजीशन वही है, नीचे है, यहाँ पर इनका पोजीशन ऊपर में है, यहाँ पर इनका पोजीशन नीचे में है। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज होगा तो इसमें क्या होगा, है ना, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको समझ लो, ऐसे करंट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन में अगर हम थंब को प्लेस करते हैं तो सेंटर से है ना अपवर्ड, यानी सेंटर से पास करता हूं अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। अब देखो करंट डिक्रीज कर रहा है तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा। अब बात समझ गए, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ गए, तो डिक्रीज करेगा तो उसके अपोज में अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ है ना बढ़ाना होगा, इंक्रीज कराना होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है ना, इस रिंग में करंट का डायरेक्शन होगा तब ना इस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया। तो चलो भाई अब इसको रिवाइज करो। थैंक यू।